भारत और नेपाल के संबंधों की चर्चा होगी। चर्चा का कारण है क्योंकि नेपाल ने अपने रुपये पर भारत के कुछ क्षेत्रों को दर्शाया है। हम चर्चा करेंगे क्या समझौते हुए हैं हमारे भारत और नेपाल के बीच, क्या सहयोग के क्षेत्र हैं, भारत और नेपाल के संबंधों के मुद्दे क्या हैं और आगे क्या राह रहनी चाहिए, इसके बारे में। ज़्यादा नहीं है, 5-6 पॉइंट है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, 10 मिनट की वीडियो होगी। दोनों देशों ने समझौते पर नज़र कर लेते हैं। मैत्रीपूर्ण भावना है पहले से हमारे देशों की। जटिल सीमा विवाद को सुलझाने पर भी हमारे देश के लोगों ने, जो सरकार है, संकल्प लिया है कि उसे समझौता किया जाए। रुपाईडीह और नेपाल में नेपालगंज 2 चेक पोस्ट बनाए हुए हैं और नेपाल का जो सीमा विवाद है 2 धारा चांदनी चेक पोस्ट और फगोट करनाली जल विद्युत परियोजना का विकास, सीमा पार भुगतान पर बात हुई है। भारत में सिलगुड़ी और नेपाल में झापा के बीच एक सीमा पार पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछाई गई है। मोतिहारी मैलखंज पाइपलाइन चितवन तक विस्तार है, वो सबको पता ही है। वैद्युत क्षेत्र में भारत ने पहले ही त्रिपक्षीय वैद्युत व्यापार समझौते पर अपनी सहमति व्यक्त की है। 40 मेगावाट का भारत इस नेपाल में विकास कर रहा है, जिसमें थोड़ा बहुत बांग्लादेश को भी ट्रांसमिट किया जाएगा। पारगमन संधि, संशोधित पारगमन समझौते पर साइन हुए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो अंतर्देशीय जल मार्ग है पहुंचने की बात की जाएगी। जल विद्युत सहयोग, लोअर अरुण विद्युत जल परियोजना को भारत सरकार ने वित्तपोषित किया है, समझौता हुआ है। कनेक्टिविटी, भारत द्वारा नेपाल को $600 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान किया गया है। बहरी गलियारा, निजगढ़, इनरवा गलियारा, गंडक नेपालगंज गलियारा पर काम चल रहा है। भारत महाकाली नदी पर 2 अतिरिक्त पुलों का निर्माण कर रहा है। जो महाकाली नदी है भारत और नेपाल के बॉर्डर पर चलते हैं। जोगबनी विराटनगर रेल लिंक पर भारत के बथनाहा और नेपाल कस्टम यार्ड के बीच सीमा पार माल ढुलाई रेल परियोजना का उद्घाटन कराया गया है। जयनगर कुर्था यात्री रेल लिंक, कुर्था बीजलपुर रेल लिंक नेपाल सरकार को सौंप दिया है। अब भारत और नेपाल के संबंधों पर छोटी सी नज़र डाल लेते हैं। भारत और नेपाल का मित्रतापूर्ण और नाते रिश्तेदारी जैसा संबंध रहा है, रोटी बेटी का संबंध है। हमारे देश की सीमा नेपाल से लगभग 1880 किलोमीटर लगती है। इससे लगने वाले राज्यों में सिक्किम, बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार हैं। 1950 में भारत और नेपाल के बीच एक मैत्रीपूर्ण संधि हो चुकी है। बाकी भारत के लिए नेपाल का क्या महत्व है, यह है कि बफर स्टेट के काम करता है। बफर स्टेट यानी 2 राज्यों के बीच में एक ऐसा राज्य है जो चारों तरफ से उन 2 देशों से घिरा हुआ है, बफर स्टेट कहलाता है। चीन से हमारे देश की प्राकृतिक सुरक्षा करता है और आंतरिक सुरक्षा, जैसे कि भारत और आतंकवाद और माओवाद पर अंकुश लगाने के लिए दोनों देशों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध है। भारत से सहायता प्राप्त विकास परियोजनाओं की सुरक्षा होती है। सीमा पार रेलवे गिरी, बराड़ जल प्रबंधन और जल विद्युत का विकास किया गया है, क्योंकि हमारी सरकार है वहाँ पर लगा देती है संयंत्र। और जो मधेसी जनजाति है उसका सशक्तिकरण भी किया है। आपसी जोड़ जुड़ाव हो जाए। मधेसी नेपाल में हिमालय की तराई और तराई क्षेत्र में निवास करते हैं, जो बिहार सीमा से साझा करता है। भारत और नेपाल के बीच सहयोग के क्या क्षेत्र हैं? आर्थिक सहयोग, भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। यहाँ FDI लगभग $7 बिलियन अमेरिकी है। कनेक्टिविटी और विकास में साझेदारी हुई है। सड़कों का सुधार किया, सीमा पार रेल लिंक विकास किया गया है। समग्र आर्थिक सहायता में वृद्धि
करने के माध्यम से किया जाता है। बहुपक्षीय सहयोग भी है BBIN, यानी कि बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल के बीच, और बिम्स्टेक आदि गुट निरपेक्ष, सार्क आदि में भी दोनों लोग जुड़े हुए हैं। रक्षा सहयोग, गोरखा रेजिमेंट हमने बनाई है, नेपाली सैनिक भर्ती की जाती है उसमें, और संयुक्त सैन्य अभ्यास भी हमारे उनसे किया था, जैसे सूर्य किरण और आपदा में भी हमारे देश ने उनकी सहायता की है। ऊर्जा सहयोग, 1971 में भारत नेपाल के बीच एक विद्युत विनिमय समझौता हुआ था। सीमा पार पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन 2019 में बनाई गई थी, जो उद्घाटन हुआ था 2019 में। भारत के मोतीहारी और नेपाल का मैलखंड से जोड़ती है। जल विद्युत सहयोग की बात करी जाए तो भारत और नेपाल पश्चिम सैती नदी परियोजना 1200 मेगावाट का, कोशी नदी पर सप्तकोशी हाई परियोजना। पश्चिम नदी सैती नदी नेपाल के पश्चिम क्षेत्र में पाई जाती है, जहाँ कर्णाली नदी की एक सहायक नदी है। महाकाली नदी आदि अपर कर्णाली नदी कई परियोजना बनाई गई हैं। संस्कृति, काठमांडू में स्वामी विवेकानंद केंद्र है और लुम्बिनी में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सांस्कृतिक विरासत केंद्र है। भारत और नेपाल के बीच कुछ मुद्दे हैं, तो इन मुद्दों पर बहुत बात चलती रहती है। मुद्दों के कारण ही भारत और नेपाल के बीच को भी मनमुटाव भी हो जाता है। सीमा विवाद, नेपाल सरकार द्वारा 2020 में एक नया राजनीतिक नक्शा बनाया गया, जिसमें उसने भारत के 3 क्षेत्र लिम्पियाधुरा और काला पानी लिपुलेख जैसे क्षेत्र को अपने नक्शे में दर्शाया। इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव हो गया। चीन का प्रभाव, चीन ने BRI के अधीन चल रही परियोजनाओं में नेपाल को अपने साथ ले लिया और अधिक से अधिक लालच दे रहा है, आर्थिक भागीदारी कर रहा है। इसके अलावा नेपाल की राजनीति में भी चीन का हस्तक्षेप बढ़ रहा है, इससे भी भारत के लिए चिंता का विषय है। विश्वास में कमी आ रही है। भारत द्वारा परियोजनाओं की जो हो रही है कार्यान्वयन में थोड़ी धीमी गति है, इसमें भी विश्वास में कमी आई है। सुरक्षा संबंधी मुद्दे, भारत और नेपाल के बीच अवस्थित सीमा हथियारों की तस्करी हो रही है, आतंकवादी गतिविधियां और जाली भारतीय मुद्रा के प्रवाह को सुविधाजनक बनाती है। ये सभी भारत के समक्ष गंभीर सक्षम सुरक्षा जोखिम पैदा करते हैं। गोरखा संबंधी मुद्दे, नेपाल सरकार ने भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट के लिए नेपाली गोरखाओं की भर्ती को रोक लगा दिया है नेपाल सरकार ने। और नेपाल का आरोप है कि अग्निपथ योजना 1947 नवंबर भारत, ब्रिटेन, नेपाल के बीच हुई त्रिपक्षीय समझौता का उल्लंघन करती है। यानी अग्निपथ योजना का नेपाल में भी विरोध हो रहा है। कनेक्टिविटी संबंधी मुद्दे हैं। नेपाल द्वारा किए गए अनुरोधों के बावजूद भी भारत ने नेपाल के लिए अधिक वायु मार्ग खोलने से इनकार कर दिया है। नेपाल कहता है कि हमारे जो प्लान है ज़्यादा क्षेत्र, ज़्यादा रास्ता चाहिए, भारत ने मना किया। भारत को चीन की सीमा के निकट अपने भारतीय हवाई क्षेत्र को खोलने की आवश्यकता होगी। शांति और मैत्री संधि 1950, उदासीन दृष्टिकोण दिखाई देता है इसमें भी। इन्हें मजबूत कैसे किया जा सकता है? इतने मुद्दों के बाद कोई मजबूत करने की राह डिजिटल कनेक्टिविटी पर जोर दिया जाए। ई गवर्नेंस और सीमा पार डिजिटल सहयोग से कनेक्टिविटी में वृद्धि हो सकती है, आर्थिक अवसर बढ़ाए जाए और कार्यों को थोड़ा तेजी से किया जाए। द्विपक्षीय संबंध मजबूत हो सकते हैं इससे। इसके लिए भारत बांग्लादेश के बीच सीमा विवाद समाधान एक आदर्श रूप कार्य कर सकता है। जब नरेंद्र मोदी जी सरकार बनी तो 2015 में 162 संविधान संशोधन यानी 100वां भारत और बांग्लादेश के संबंधों को, भूमि विवाद को सुलझाया गया। BBIN, बिम्स्टेक, सार्क जैसे बहुपक्षीय मंचों द्वारा जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन, क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे साझा हितों की पूर्ति के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। नेपाल की राजनीति में भारत द्वारा सतत भागीदारी और सीमित हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क में वृद्धि होनी चाहिए। दोनों देशों द्वारा संयुक्त रूप से गठित EPG यानी कि प्रतिष्ठित व्यक्तित्व समूह के द्वारा अनुशंसित मैत्री संधि पर पुनः विचार किया जाना चाहिए।
भारत की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करने और साझा सांस्कृतिक कार्यक्रम, फिल्म महोत्सव और बैलेंस स्ट्रीट का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि जनमत को प्रभावित किया जा सके। धन्यवाद। मैं सुखपाल